सभी साथियों की जय हिंद। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं बेटी फ्रेंड चैनल। साथियों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, अभी एक मुद्दा चल रहा है सिंदूर। सिंदूर जो कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के द्वारा एक चलाया गया, जो अभी की वर्तमान इलेक्शन को लेकर एक वायरल मुद्दा माना जा रहा है। और इस सिंदूर जो कि राजनीतिक मुद्दा बना दिया हमारे युद्ध की शुरुआत से। ये जो अभी मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेता 9 तारीख से घर घर निकलने वाले थे सिंदूर ले लेकर हमारे देश की तमाम महिलाओं को सिंदूर बांटने के लिए। उस सिंदूर का क्या रहा, बात करते हैं सचिवालय से जुड़े जो भी सिंदूर एक जो कार्यक्रम चालू किया था, मोदी जी ने योजना बनाई थी, उस सिंदूर के बारे में क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो जो अभी पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए हैं, उन सभी शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि। और जिनके सुहाग उसमें उजड़े हैं, उनका एक तरीके से कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपमान किया गया है। उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है कि तुम्हारे हस्बैंड चले गए, तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, अब उसकी मजाक किस तरह से उड़ाई जाती है वो मैं बताऊंगा। पहली बात तो जो अम्बेडकरवादी महिलाएं हैं, बुद्धिस्ट महिलाएं हैं या जागरूक महिलाएं हैं, बुद्धि से दुरुस्त हैं, वे महिलाएं जानती हैं कि सिंदूर का मतलब क्या होता है। अम्बेडकरवादी महिलाएं तो सिंदूर लगाती ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि हमें तो पता है सिंदूर का मतलब क्या है और सिंदूर क्या चीज है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, जो समाज में या गांव में, देहात में, शहर में किसी भी वर्ग की महिला है, जो स्वाभिमानी महिला है, वो सीधी सीधी एक बात है, जिनके हस्बैंड जिंदा हैं, वो सुहाग किसी का क्यों लगाएंगी, क्यों सिंदूर लगाएंगी? और ये सिंदूर देने वाले होते कौन हैं? ये सोच रहे हैं कि इनके दिमाग में, जैसे वो कहते हैं ना कि सट्टे आ जाना, ये व्यक्ति सट्टे आ गया है और ये पूरे देश को बेच के नीलाम कर चुका है। और अब इसके पास कोई भी कुछ भी चीज बचा नहीं है, सिर्फ अपनी फजीयत कराने के चक्कर में लगा हुआ है। इस उम्र में जाकर, इस उम्र में इस आदमी की बुद्धि विवेक ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। अरे समाज की, देश की बेटी, देश की बहू, देश की माँ, देश की बहनें, आप इस देश के राजा थे। आप महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं अपमानित करने चले हैं। उनके दिल से पूछो, जिनके सुहाग उजड़ गए पहलगाम में, आप उनको ये दिखाना चाहते हो कि मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड मर गए, मैं जिंदा हूँ, मैं सिंदूर भेज रहा हूँ, लगाओ। तो अभी की जो इसका ये मतलब इतनी घटिया सोच कि तुम पूरे देश की महिलाओं को अपनी घरवाली बना रहे हो। अरे जो तुम्हारी रियल घरवाली है, वो आज तक तुम्हारे सिंदूर के लिए तरस रही है, तुम्हारे साथ के लिए तरस रही है कि उसका बेचारी का बुढ़ापा कैसे कटेगा। इनसे ज्यादा घटिया गिरी हुई मानसिकता अगर किसी की है तो सिर्फ इन्हीं की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। इतना घटिया मानसिकता कि देश की महिलाओं को आप सिंदूर बांटने चले हो। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसान को। तो जो सिंदूर ले लेकर जा रहे हैं उनके एमएलए एमपी, जो कि बिहार में, बिहार चुनाव को लेकर, वो क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है। अभी पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26-27 हमारे जो है लोग शहीद हुए। उसके बाद ये चुप बैठ गए। उसके बाद जब लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज किया, समाज ने आवाज उठाई, पूरे देश में आक्रोश हुआ, और जब आवाज उठी तो इन्होंने एक ड्रामा करा कि हम जो है पाकिस्तान पे आक्रमण करना जा रहे हैं, आतंकवादी हमलों, आतंकवादियों के ठिकाने पे। लेकिन हुआ क्या कि पहले तो आप आतंकवादी ठिकानों पे जो है आप एक तरीके से हमला कर रहे हो,
फिर उन्हें हमला करने से पहले जो है आप उन्हें बता रहे हो कि हम हमला करने जा रहे हैं तुम्हारे क्षेत्रों पे, तुम्हारे ठिकानों पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंदरूनी कुछ ना कुछ घपला है। और उसके बाद जो हमारी देश की वीरांग जो कमांडो हमारी बहनें हैं और जिन्होंने इस मतलब इसका जवाब दिया जा करके, उनके कारनामे को, उनके साहस भरे काम को इन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करी है। और इन्होंने उनका जो काम था उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश करी है कि जैसे ये विंग कमांडो बन के ये इन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर जाकर इन्होंने मिसाइल फेंक दी और इन्होंने हमला कर दिया। आज ये जो है मिलिट्री की आप ड्रेस में देख सकते हो, अरे तुम्हें जरा सी भी रत्ती भर भी अगर सर में तो डूब के मर जाओ। इन्होंने जो है इस्तेमाल किया तो महिलाओं को युद्ध में, कितने पुरुष कमांडर थे उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इन्होंने इस्तेमाल किया तो मुस्लिम और दलित महिला को, जो कि इनके समाज की महिलाएं भी तो कमांडर होंगी, उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल किया? देखिए, मैं तो इस बात को गौरवशाली मानूंगी कि हमारे समाज की महिलाएं आज जो है विंग कमांडो बन के दुश्मन की छाती पे जाकर, दुश्मन के घर में जाकर उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं। जो हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े हैं उन्होंने वही जाकर सबक सिखाने का काम किया। जो इस लायक होता है, जो शेरनियां होती हैं, जिनकी रगों में शेर का खून होता है, शेरनी माँ का दूध होता है, तो वो तो शेर के काम करेंगी। शेरनियों ने जाकर जवाब दे दिया पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को। तो ये जो है किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो सकती है, उस पर नहीं जाना चाहिए। बस ये जाना चाहिए कि वीरांगनाएं हैं, हमारे देश की शेरनियां हैं और उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया। उन्होंने बताया कि पुरुषों से बराबर टक्कर हम ले सकते हैं, आगे जाके हम अपनी जान पे खेल जाएंगे, लेकिन अपने देश का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं घटने देंगे। अगर हमारे देश की तरफ किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश करी तो उसे नस्ते नाबूद करने का काम महिलाएं भी करेंगी। इन्होंने हमारे भारत के इतिहास में जो युद्ध हुए हमारे देश के, उसमें भी आरएसएस ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी, ये उससे भागते रहे। और आज भी ये लड़ाई जब होती है तो हमें हमारे समाज को आगे कर देते हैं, लेकिन हमारे समाज से ही घृणा भी करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि छतरी जो है ना, जो शेरनी माँ ने जो शेर जन्मे हैं, जो देश के मूल निवासी हैं, जिनकी रगों में इस देश का नमक है, जिन्होंने इस देश का अन्न खाया, जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो उनमें जुनून होगा क्रांति का, उनमें जुनून होगा देशभक्ति का, उनमें होगा देश की सुरक्षा का। इनमें ही जो है आपको जुनून दिखाई देगा कि कोई भी दुश्मन देश अगर हमारी देश की भूमि पर अगर गंदी नजर गिरने की कोशिश करेगा, हमारी देश की सीमाओं पर गंदी नजर करने की कोशिश करेगा, तो जिनकी रगों में ना रक्त बहता है देशभक्ति वाला, जिनमें देश का गौरवशाली इतिहास है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले से ही साबित करते आ रहे हैं। इस देश में अगर किसी ने देश को बचाने का काम करा, देश को आगे बढ़ाने का काम करा है, तो इस देश के मूल निवासियों ने काम करा है। और जो कोई भी अपने आप को कुछ भी कहता रहे, कोई भी कि हम देश के यूं हैं, हम देश के क्षत्रिय हैं, हम देश के वो हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब समय आता है ना, जब रणभूमि में जो लड़ने जाता है ना क्षत्रिय, वो जब होता है जो गोलियों के और क्या कहते हैं एटम बम्बों के सामने खड़ा होता है, वो क्षत्रिय होता है। अन्यथा कोई भी अपने आप को कुछ भी कहता रहे, और हमारे रगों में सूरवीरों का जो रक्त है, तो लड़ाई तो हम ही करेंगे ना, और देश की रक्षा भी हम करेंगे। और जिनकी रगों में मतलब कायरता है, जो डरे हुए आदमी हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था सुब्रमण्यम स्वामी जी का, उन्होंने बताया कि जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वो मुख्यमंत्री थे ना गुजरात के, तो उनके घर के आसपास ट्रक का एक टायर फट गया था। तो टायर से उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर पे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो वो घर छोड़ के भी भाग गए थे। इतना अगर बहादुर इंसान अगर होंगे तो वे जो ना जबरदस्ती माफी वीरों की संतान इस देश की सुरक्षा रक्षा नहीं कर सकती। उनकी रगों में तो मैम सिंदूर बहता है। सिंदूर तो बहेगा ही, क्योंकि रक्त तो हो नहीं सकता है ना। और सिंदूर तो भैया जो हिंदूवादी महिलाएं हैं या जो सिंदूर लगाती हैं वे महिलाएं है ना,
वो कहाँ लगाती है? अपने माथे पे लगाती है, सिर पे लगाती है। तो वो जो ना हमारे देश की महिलाओं से ये कह रहे हैं कि मैं इस देश की रक्षा नहीं कर सकता। बहनों, मेरे देश की माताओं, मेरे देश की बहनों, आके इस देश को संभाल लो, मैं इस देश में कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा मेरे रगों में खून की जगह सिंदूर बह रहा है। सिंदूर तो जो ना लेडीजों की, जो लेडीज सिंदूर लगाती हैं अपने पति के नाम का, तो वह तो उसका स्वाभिमान है, बस फैशन है। एक इनकी पत्नी ने छोड़ के चली गई। अरे जो अपने पत्नी की जो रक्षा नहीं कर पाया, ठीक है, वो देश की महिलाओं की क्या रक्षा करेगा? वो तो पहले वो तो सिंदूर इसीलिए तो लेके बैठ गया, वो कायर इंसान, वो नहीं कर सकता कुछ भी। और ये मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। और सीधी सीधी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर कोई सिंदूर लेके आ जाए ना, लट रखो बढ़िया मजबूत तेल लगा के, और इतना मारो इतना मारो इतना मारो कि उनकी रगों से जो ना सिंदूर निकल के बाहर आ जावे, रक्त रक्त रह जावे, ताकि जो ना वो गौरवशाली इतिहास को बचा सके और कहे कि आज के बाद नहीं जाएंगे हम किसी का सिंदूर देने के लिए, क्योंकि ये काम बहनों को ही करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पति थोड़ी ना बन जाएगा कोई भी, तुम्हारा पति मान सम्मान स्वाभिमान हरामखोर कोई भी कुछ भी कह देगा कि जो ना सिंदूर लेके आ रहे हैं जी हम, वो सिंदूर देने आएगा। वो सिंदूर जो है हमारे घर में हमारे भाई हैं, है ना, क्या हमारे समाज के भाई अगर सिंदूर देने जाएंगे वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या उनके परिवार की महिलाएं एक्सेप्ट करेंगी? जो सलवार पहन के भागने वाले लोग, जो अपनी बहन बेटियों को अपनी जान बचाने के लिए मुगलों को दे सकते हैं, वो देश की क्या रक्षा सुरक्षा करेंगे? उनकी रगों में खून नहीं बहेगा, सिंदूर ही बहेगा। और जिनकी रगों में रक्त बहेगा वो देश की रक्षा करने के लिए, सीमा की रक्षा करने के लिए, वो कोई कास्ट नहीं हो सकती, कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि देश के आगे सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ राष्ट्र की बात होनी चाहिए, सिर्फ और राष्ट्र की, देश की बात होनी है, देश प्रेम की बात होनी चाहिए। अगर कोई भी हमारी सीमा पे, हमारे देश पे गंदी नजर गिरेगा तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए देशभक्ति से अलावा, देश के अलावा कोई कुछ भी मायने नहीं रखता। साथियों, आप लोगों को हमारी इस वीडियो पर क्या राय है? और सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमोदय, जय भीम। जय भीम।